एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं 3 लेयर वाला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ। ये मैं साड़ी का बना रही हूँ। तो इसमें इनर के लिए मैं कपड़ा ली हूँ, तो वो 1.5 मीटर ली हूँ और ये मेरा पूरा साड़ी है। तो ये बहुत ही पतला है, तो इसको मैं लेयर वाला बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको हटा दूँगी और पहले मैं इनर की कटिंग करूँगी। तो इनर में 1.5 मीटर ही ली हूँ, ये ज़्यादा मैं नहीं लगा रही हूँ। तो इसको मैं 2 फोल्ड में करी हूँ और यहाँ पे मैं स्माइल गला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर में 7 इंच पे रख रही हूँ और यहाँ पे आर्म होल में 6.5 इंच पे रख रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज 36 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और मैं फ्रॉक के चोली का लेंथ में ले रही हूँ 16 इंच पे। तो इस तरह से मैं इसके भी निशान लगा दूँगी और हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो 15 इंच का मैं बना करके रेडी करूँगी। और यहाँ पे वेस्ट साइज में 8 इंच पे रख रही हूँ और यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं हाफ इंच का गोलाई दे रही हूँ आर्म होल में। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं 2 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से मैं सीधा निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं 1 इंच का निशान ऊपर साइड में लगा रही हूँ ताकि फ्रॉक में बगल से झूल ना आए। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से इसमें झूल नहीं आएगा, लटकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंच पे और नेक लेंथ में 3.5 इंच पे रख रही हूँ। ये मैं बोट नेक बना रही हूँ। तो इस तरह से एक बॉक्स बना दूँगी। और यहाँ पे मैं गले का शेप दे दूँगी इस तरह से। तो इसको भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ, दोनों पार्ट को इसी तरह से मैं कटिंग करी हूँ। और ये मैं साड़ी का कपड़ा है तो इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी इस तरह से। इसको 2 फोल्ड में करूँगी और अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि कपड़े में इधर उधर झोल ना आए। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट की कटिंग कर लूँगी। इसको रख करके इस पे रख करके इसी तरह से मैं दोनों पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं इनर में कटिंग करूँगी। तो इस तरह से अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ पे मैं निशान लगाऊँगी। तो ये 6 इंच पे निशान लगा करके इसकी भी मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इतना ही कपड़ा लगाऊँगी। तो इस तरह से आएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका। तो इसी तरह से मैं फ्रंट और बैक बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं घेरे के लिए इनर काट रही हूँ। तो इसको मैं फोल्ड में करी हूँ। इस तरह से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और इसकी मैं लंबाई रख रही हूँ 25 इंच पे। यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से और इसकी भी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे चुन्नटे आएगा इस तरह से। तो ये मैं लेयर के लिए कपड़ा काट रही हूँ। तो लेयर में 3 लेयर बनाऊँगी। तो 3 लेयर मैं 11 इंच पे रखी हूँ और ये मैं कपड़े को 6 फोल्ड में करी हूँ। तो इस तरह से मैं इसके निशान लगाऊंगी। तो तीनों लेयर में 11 इंच पे बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं 11 इंच पे निशान लगा दूँगी। फर्स्ट लेयर में थोड़ा छोटा काटूँगी, सेकेंड वाला थोड़ा उससे बड़ा और थर्ड वाला बड़ा सा काटूँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी, 3 लेयर इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और इसी तरह से चुन्नटे डाल करके आएगा। यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 20 इंच पे। मैं बाजू की लंबाई रख रही हूँ 20 इंच पे और यहाँ पे बाजू की गोलाई दे रही हूँ 5.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं बाजू के निशान लगा दूँगी और यहाँ पे मैं 2.5 इंच का डाउन दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं इस पे निशान लगा दूँगी। यहाँ पे मैं बाजू का शेप दे दूँगी इस तरह से और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। मैं दोनों बाजू एक ही साथ काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लेयर काटी हूँ, तो पहला वाला थोड़ा छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद से बड़ा। इस तरह से मैं तीनों लेयर काटी हूँ और यहाँ पे मैं इनर के पहले सिलाई करूँगी। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी और इस पे मैं सिलाई लगाऊँगी। दोनों में इसी तरह से इसको फोल्ड करूँगी और इस पे सिलाई लगाऊँगी। तो दोनों में इसी तरह से यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, दोनों ज्वाइंट कर चुकी हूँ इसी में। यहाँ पे मैं सिलाई लगाई हूँ और यहाँ पे भी सिलाई लगाई हूँ दोनों साइड में। और ये मैं गले के लिए कपड़ा काटी हूँ, तो ये उरे भी काटी हूँ। इस तरह से इसमें ज्वाइंट आया है, यहाँ पे ज्वाइंट करी हूँ और इसको फोल्ड करके लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों में इसी तरह से गले पे लगाऊंगी और लगा करके पलट करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गला पे सिलाई लगा चुकी हूँ, इस तरह से आया है। तो यहाँ पे मैं कंधे को ज्वाइंट करूँगी, दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगाई हूँ। तो यहाँ पे दोनों रख करके इसको मिला करके मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों कंधे को इस तरह से रख करके इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, कंधे को ज्वाइंट कर चुकी हूँ दोनों। और ये मैं बाजू पे सिलाई लगाई हूँ, तो नीचे के साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाई हूँ और इसमें अटैच करूँगी। आप चाहे तो गोल बाजू भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ना बहुत आसान होता है। तो सेंटर से मिला करके इधर सिलाई लगाऊंगी और इधर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। दोनों बाजू में इसी तरह से अटैच करूँगी, यहाँ पर भी इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और ये फिटिंग के लिए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आप नाप करके फिटिंग के अपने हिसाब से निशान लगा करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पे सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैं पूरा रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे पहले मैं लेयर बनाऊंगी, तो इस पे भी मैं सिलाई लगा करके बनाऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट वाला है, तो इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये इस पे सिलाई लगा चुकी हूँ और एक धागे को पकड़ करके हल्के हाथों से खींच करके चुन्नटें बनाऊंगी। इसी तरह से मैं तीनों लेयर में इसी तरह से हल्का हल्का चुन्नटें बनाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बना करके रखी थी। ये फर्स्ट वाला लेयर है, तो इस पे मैं हल्का चुन्नटें डाल करके बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं इनर ली हूँ, तो इनर में ये कोर साइड है, तो इसमें मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी फोल्ड करके। और इधर मैं हल्का चुन्नटें डाल करके सिलाई लगाऊंगी इस तरह से पूरा सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं हल्का चुन्नटें डाल करके सिलाई लगा चुकी हूँ। इसी तरह से इसके ऊपर से रख करके उसको अटैच करूँगी दोनों एक ही साथ। इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और इसको मैं उल्टा करके पहले इस पे इस तरह से इसको ज्वाइंट करके इस पे सिलाई लगाऊंगी। इसको अंदर साइड करके इसके ऊपर से इसमें भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा लेयर अटैच करूँगी, तो इस तरह से रख करके और इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगा करके मैं पलटूंगी, तो ये सीधा हो जाएगा, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों लेयर को जोड़ चुकी हूँ इस तरह से। और फिर यहाँ पे मैं तीसरा लेयर भी अटैच करूँगी इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं तीनों लेयर को जोड़ चुकी हूँ, इस पे सिलाई लगा चुकी हूँ यहाँ पे।
इसी तरह से मैं तीनों लेयर जोड़ चुकी हूँ और नीचे मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो पिको कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कमर पे अटैच करूँगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैं ये ज्वाइंट करूँगी, इस पे सिलाई लगाऊँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।